राजसूय यज्ञ में कृष्ण का सेवा भाव। यह बात उस समय की है जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। यह एक बहुत बड़ा और पवित्र यज्ञ था जिसमें दूर दूर से सभी बड़े राजा, ऋषि मुनि और ज्ञानीजन पधारे थे। स्वयं भगवान कृष्ण भी इस यज्ञ में उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति से यज्ञ की शोभा और बढ़ गई थी। यज्ञ शुरू होने से पहले यह तय करना था कि सर्वप्रथम किसकी पूजा अर्घ्य की जाए। सभी लोग इस बात पर विचार कर रहे थे। तब पितामह भीष्म ने सुझाव दिया, हमेशा सर्वप्रथम श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। वे ही इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। सभी ने भीष्म पितामह की बात का समर्थन किया। अब जब यह तय हो गया कि कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा होगी, तो यज्ञ में सेवा के कार्यों का वितरण शुरू हुआ। बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारों को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए। किसी को भोजन व्यवस्था का काम मिला, किसी को अतिथियों का स्वागत करने का और किसी को सुरक्षा का। जब कृष्ण की बारी आई तो सभी ने सोचा कि उन्हें सबसे महत्वपूर्ण आसन दिया जाएगा, जहां वे सभी अतिथियों द्वारा पूजे जाएंगे। लेकिन कृष्ण ने स्वयं सबसे विनम्र कार्य चुना। उन्होंने कहा, मैं उन सभी ब्राह्मणों और अतिथियों के पैर धोऊंगा जो इस यज्ञ में पधारे हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। स्वयं द्वारकाधीश, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपनी लीलाओं से मोहित किया था, वे एक एक कर सभी अतिथियों के पैर धो रहे थे। यह देखकर सभी हैरान रह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि परमात्मा का साक्षात स्वरूप इतना विनम्र हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक महानता शक्ति या पद में नहीं होती, बल्कि विनम्रता और सेवा भाव में होती है। भगवान कृष्ण ने अपने इस कार्य से यह संदेश दिया कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और सबसे बड़ा व्यक्ति वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है। यह कहानी हमें अहंकार छोड़कर विनम्र बनने और दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।